योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 23वां सर्ग। गुण और दोषों के बल की उन्नति सहित अपने विलासों के समूह से कर्मा प्रिय संपूर्ण प्राणियों को जो रमण करता है, उस काल की महिमा इस 23वें सर्ग में की गई है। श्री राम जी बोले, यह मेरा भोग्य है और मैं इसका भोगता हूँ। इससे ऐसा करके विविध प्रकार के संसार में अधिक काल तक विषय भोग करूँगा। इत्यादि विकल्प की कल्पनाओं से नाना प्रकार के व्यवहार वचन संयुक्त देह मात्र में आत्माभिमानी मूल पुरुषों ने शत्रु मित्र और उदासीन भेदों से इससे संसार रूपी गर्त में भ्रम को ऐसी उन्नति दी है कि उसका नाश करना महा कठिन हो गया है। भला सज्जनों को इस जाल के पिंजरे में कैसे विश्वास हो सकता है। ये अविवेकी लोग तो बालकों के समान दर्पण में जो फल का प्रतिबिंब है उसी को खाना चाहते हैं। ऐसे तुच्छ संसार में जो लोगों को किंचित सुख की भावना है, उसको भी काल सर्वथा ऐसे काट डालता है जैसे चूहा सूत को, जैसे विशाल समुद्र को वड़वानल ग्रास कर जाता है। ऐसे ही इस संसार में ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है जिसको इस सर्वभक्षी काल ने न ग्रसा हो। सर्व पदार्थों से महाभयंकर रूप यह काल ही संहार करता महारुद्र है, जो इस दृश्यमान संसार की सत्ता को कवल करने को उद्यत है। यह काल देव बड़े बुद्धिमान और बलवानों की भी क्षण भर प्रतीक्षा नहीं करता, किंतु तत्काल ही मार डालता है। यह काल अनंत ब्रह्मांडों को कवल करके स्वयं विश्वरूप हो रहा है। सूर्य की गति रूप क्रिया के औपाधिक रूप से वर्ष, युग और कल्प आदि नामों से यह काल प्रकट है, परंतु यथार्थ में अलक्ष्य रूप से सबको दबाए हुए स्थित है। अति रमणीय सुंदर कार वाले और सुमेरु जैसे गुरु पदार्थों को भी यह काल ऐसा निगल जाता है जैसे गरुड़ जी सर्प को। निर्दय, कठिन, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम, ऐसा आज तक कोई नहीं है जिसको यह काल न निगलता हो। पर्वत लता आदि से लेके सबको कवल कर जाना ही यह काल का मुख्य सिद्धांत है। अनंत लोकों के समूहों को इस महाभक्षी काल ने स्वाहा कर दिया, परंतु अभी तक तृप्त नहीं हुआ। हरण करना, नाश करना, भक्षण करना, मारना तथा अन्य प्रकार की क्रियाओं का करना, यह सब काल ही के अधीन है। नाना रूपधारी यह संसार रूपी महानृत्य है, उसमें काल रूपी नट है। इस जगत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये 4 प्रकार के सूक्ष्म स्थूल भूत हैं। उन सबको विदीर्ण करके काल निरंतर ऐसे भक्षण कर जाता है जैसे दाडिम को सुख। अभिमान, राग, द्वेषादि से वृद्धि को प्राप्त जीव समूहों की पंक्ति रूपी वन की भूमि में शुभ और अशुभ फल रूपी दोनों दांतों के अग्रभाग से जन रूपी पत्रों को नष्ट करने वाला काल रूपी महागज गर्जता है, जिसका ब्रह्मा मूल है और जिसमें ब्रह्मांड रूपी बड़े बड़े देवता ही फल सहित वृक्ष हैं। ऐसे कृत्रिम भोग का वेश धारण किए हुए ब्रह्म रूपी वन में व्याप्त होके काल स्थित है। रात्रि रूपी भ्रमणों से पूर्ण दिन रूपी लता वृक्षों को और वर्ष, युग तथा कल्प रूपी अनेक लताओं को बनाता हुआ यह काल कभी नहीं थकता। यह काटा नहीं कटता, भस्म होने पर भी नहीं जलता और दृश्य होने पर भी नहीं देख पड़ता। हे मुने, यह काल तो सब धूतों का शिरोमणि है। यह काल मनोराज्य के सदृश व्यापक रूप एक ही क्षण में किसी को भी भली भांति उठा के खड़ा करता है और किसी को नष्ट करता है। अनेक प्राणियों के कष्टों से ही पुष्ट, अपने दुष्ट विलासों से विलास करने वाली सतयुग आदि के युग चेष्टा रूप स्त्री से अनेक द्रव्यादि पदार्थों को उत्पन्न करने वाला यह काल अविवेकी जनों को स्वर्ग नरक आदि में भ्रमण कराता है। यह काल केवल उदर पुण्यार्थी होने के कारण से तृण, धूलि, महेंद्र, सुमेरु, पत्र और समुद्र सबको भक्षण करने में उद्यत है। क्रूरता की पराकाष्ठा यह काल ही है। लुब्धता भी इसी में आके स्थिर हुई है। दौर्भाग्य ने भी अपना गृह इसी को बनाया है और चपलता भी ऐसी और स्थानों में दुर्लभ है। आकाश मंडल में सूर्य और चंद्रमा को प्रेरणा करता हुआ यह ऐसे क्रीड़ा कर रहा है जैसे 2 कंदुक से अपने आंगन में बालक। संपूर्ण प्राणियों की हड्डियों की माला से सिर से पांव तक शोभित और संपूर्ण प्राणी मात्र के विभागों को तथा संयोगों को नाश करने वाला यह काल कल्प के अंत में विलास करता है। कल्प के अंत में स्वतंत्र चरित्र वाले इस काल के अंगों से निर्गत वायु से इतना बड़ा यह सुमेरु पर्वत भी छिन्न भिन्न होके आकाश मंडल में ऐसे भ्रमण करता है जैसे वायु के झोंकों से भोजपत्र। यह काल ही रुद्र का रूप धारण करके महेंद्र का रूप धारण करता है, पुनः ब्रह्मा जी का रूप धारण करता है और इसके अनंतर पुनः इंद्र
और कुबेर बन जाता है, फिर भी कुछ नहीं रहता। यह काल अपने कार्य में रात्रि दिन सदा उद्यत एक प्रकार के सृष्टि को बनाकर दूसरे अनेक प्रकाशमान सृष्टियों को ऐसे नष्ट करता है जैसे समुद्र अपने आत्मा में तरंगों को। महाकल्प नाम वाले वृक्षों से देवता और असुरों के समूह रूपी फलों के भारों को नाश करता हुआ यह स्थित है। संपूर्ण प्राणी रूप शब्द करने वाले मशकों सहित गिरने वाले अनेक ब्रह्मांड रूपी गूलर के फलों का यह काल मानो एक महावृक्ष है। सबका अधिष्ठान रूप चेतन की सत्ता रूप चंद्रिका से विकसित सब पदार्थों की सत्ता रूप कुमुदनी से प्राणियों की क्रिया रूप अपनी स्त्री के साथ यह काल अपनी शरीर को प्रसन्न करता है। आदि अंत शून्य अपार पर ब्रह्म के स्वरूप में अपने शरीर का सिंहासन स्थापन करके बड़े पर्वत के समान यह व्यापक होके ठहरा है। कहीं रात्रि आदि श्याम पदार्थों में श्याम रूप, कहीं दिन चंद्रिका मणि आदि प्रकाशमान पदार्थों में प्रकाश में, और कहीं घट गृहादि दोनों रूपों से रहित अपने स्वरूप को प्रकट करता हुआ यह काल स्थित है। अपने स्वरूप में असंख्य प्राणी समूह सहित संसारों को लीन करके सारभूत अपनी सत्ता से ऐसी स्थिर प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ है जैसे महाभार से पृथ्वी। सैकड़ों महाकल्पों में भी यह काल न खिन्न होता है, न प्रसन्न होता है, न आता है, न जाता है, न अस्त होता है, न उदय होता है। अहंकार से वर्जित व्यापक रूप यह काल अति अनादर पूर्वक जगत रचने की लीला से अपने आत्मा को आप ही पालन करता है। रात्रि रूप कीचड़ में उत्पन्न मेघ रूपी भ्रमर सहित दिन रूपी लाल कमलों को अपने आत्मा रूपी तड़ाग में लगाकर यह स्थित है। यह कृपण काल सदा वही कृष्ण रात्रि रूपी मार्जरी हाथ में लेके और उसको चलाकर चारों ओर से प्रकाश रूपी सुवर्ण के चूर्ण को बटोरा करता है। यह काल अपनी कृपणता के कारण से जगत रूपी गृह में क्रिया रूप अंगुली से दिशाओं के कोनों में सूर्य रूपी दीपिका का संचार करता हुआ कहाँ पर क्या पदार्थ है यही देखा करता है। यह काल सूर्य रूपी नेत्र और दिन रूपी निमेष से जगत रूपी प्राचीन वन से लोकपाल रूपी परिपक्व फलों को देख देख कर खाता है। यह काल जगत रूपी प्राचीन तृण के गृह में गिरे हुए अनेक गुण सहित संसार रूपी मणियों को बड़े उदर वाले मृत्यु रूप संदूक में क्रम क्रम से रखा करता है। जो संसार रूपी रत्नों की पंक्ति गुणों से परिपूर्ण हो जाती है उसको आभूषण के समान अपने युगादि रूप अंगों में धारण करके पुनः उसको तोड़ डालता है। दिन रूपी हंस सहित तारागण रूपी केसर संयुक्त रात्रि रूपी नील कमल की माला को पांचों अनुरूपी अंगुली वाले वर्ष रूपी अपने ही हस्त में यह काल कटक के समान धारण करता है। जिसके पर्वत समुद्र स्वर्ग और पृथ्वी श्रृंग हैं, ऐसे जगत रूपी मेषों का सैनिक यह काल तारागण के कणों से भी रक्त वर्ण देखकर प्रतिदिन चाट लिया करता है। युवावस्था रूपी कमलिनी का तो यह चंद्रमा है, आयु रूपी हस्ती के लिए सिंह है। छोटी या बड़ी संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका यह चोर न हो। कल्प रूपी प्रलय के मेघों के विलास से प्राणी मात्र को मृत्यु के मुख में डालने वाला पदार्थों का अभाव रूप यह काल अपनी अधिष्ठान रूप चेतन सत्ता में रमण करता है। इस प्रकार प्रलय में विश्राम करके पुनः संसार का कर्ता, भोक्ता, संहार करता और स्मरण करता इत्यादि सब अवस्थाओं को प्राप्त होता है, जिसका रहस्य बुद्धि की कुशलता से भी नहीं जाना जाता। ऐसे पुण्य और पाप के फल भोगानुसार संपूर्ण शरीरों को शीघ्र ही प्रकट और नाश करता हुआ विहार करता है, क्योंकि इस संसार में काल का बल प्राणी मात्र में प्रसिद्ध है। इत्याकर से वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे कालापवादो नाम त्रयोविंशतितमः सर्गः। यो वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 24वां सर्ग। चंडी स्त्री सहित आखेट के कौतुक से पूर्ण राजपुत्र रूप से उसी काल का वर्णन इस 24वें सर्ग में पुनः किया गया है। श्री राम जी बोले, स्वतंत्र लीला करने वाला, संपूर्ण आपत्तियों से रहित, अतुलित पराक्रम सहित सूर्य चंद्र आदि का भी प्रकाशक जो पर ब्रह्म रूपी राजा है, उसकी अनादिकाल की माया रूप पटरानी से जिसका जन्म हुआ है और जो युवराज्य में अभिषिक्त
काल रूपी राजपुत्र है उसका चरित्र वर्णन करते हैं। जगत रूपी पुराने जंगल के समूह में दीन और अज्ञ प्राणी रूप मृगों के समूहों में आहेर करने वाले इसी काल की क्रीड़ा के लिए प्रलय काल का जो समुद्र है वह रमणीय बावड़ी बनाई गई है, जिस बावड़ी के किसी देश में वड़वानल रूपी कमल विकसित हो रहा है। दधी, क्षीर आदि सब प्रकार के समुद्रों सहित कटु, तिक्त और अम्ल रूप जो अनेक मत तथा चिरस्थायी व अल्प अस्थायी जो जगत है उनका यह काल रूप राजपुत्र का प्रातः काल में कलेवा करता है। चलने में बड़ी चतुर, अपने सब मातृगणों सहित संसार के सब प्राणियों की संहारणी और संसार रूपी वन में विहारणी व्याघ्री के समान जो काल रात्रि है वह इस काल की प्रिया पत्नी है। श्वेत, नील और रक्त कमलों के समूह से मढ़ी हुई नाना प्रकार के रस सहित यह जो बड़ी पृथ्वी है सो काल रूपी राजपुत्र का पान मात्र है। अपने भुजाओं के फटकार से दुस्सह और महागर्जना करने वाले और सटा से अति भयंकर मूर्ति भगवान नरसिंहावतार, जिस काल के भुज पंजर में दानवों के वध रूपी क्रीड़ा के लिए बाज नामक पक्षी बनाए गए हैं। नाना प्रकार के ब्रह्मांडों की माला धारण करने से, तुम्बे की वीणा से मधुर शब्दकारी, शरत काल के निर्मल आकाश के समान शोभायमान संहार भैरव जो महाकाल देव है, वे इस काल की लीला के लिए कोकिल के बालक बनाए गए हैं। सदा टंकार ध्वनि करने वाला, दुख रूपी बाणों के समूहों को फेंकने वाला और सबका संहारकारी इस काल का धनुष सर्वत्र स्फुरित हो रहा है। स्वयं चंचल होने पर भी चलायमान लक्ष्यों को विदीर्ण करके यह काल विलास करता है। इसी से संपूर्ण अहेरियों में अत्युत्तम पंडित और विलासी है। अतः प्राचीन जगत में विषय लंपट मनुष्य रूपी मरकटों को पीड़ित करके विराजमान यह काल रूप राजपुत्र अपनी चेष्टा रूपी मृग्या कर रहा है। इत्याकर से वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे काल विलासो नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः। योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 25वां सर्ग। प्रकृति के चित्र के समान क्रिया और उनके फल स्वरूप जो दूसरा काल है उसके नृत्य के विस्तार का वर्णन इस 25वें सर्ग में किया गया है। श्री राम जी बोले, इसी संसार में संपूर्ण दुर्विलासियों का शिरोमणि जो दूसरा काल है वही संपूर्ण क्रियाओं को करता है और संहार भी करता है। उसी को प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के फल देने से तथा उनके साथ व्यवहार व क्रीड़ा करने से दैव और काल भी कहते हैं। जिस परिस्पंद मात्र रूपधारी इस काल का क्रिया के सिवाय न कुछ रूप प्रतीत होता है, न कर्म प्रतीत होता है और न चेष्टा प्रतीत होती है। इसी ने संपूर्ण प्राणी मात्र के समूहों को ऐसा नष्ट कर दिया है जैसे आतप ने हिम के समूहों को। जो कुछ कृत्रिम भोग का रूप धारण किए यह दृश्य मात्र देख पड़ता है, यह सब इसके नृत्य का स्थान है। यहाँ पर वह स्वच्छंदता से क्रीड़ा करता है। कापालिक वेश धारण किए हुए यह तीसरा नाम कृतांत धारण करता है और मत्त होके जगत में नाचता है। हे मुने, रागी के समान नाचता हुआ यह कृतांत नियति रूप अपनी प्रिया से नित्य अत्यंत प्रेम करता है। शेष नाग, चंद्रमा की कला और 3 प्रकार से प्रसिद्ध गंगा जी का प्रवाह ये काल के त्रैलोक्य रूपी वक्ष स्थल पर उपवीति और अवीति अर्थात वाम तथा दक्षिण स्कंद पर यज्ञोपवीत के सदृश है। हे ब्राह्मण, चंद्रमा और सूर्य दोनों इसके हाथ में सुवर्ण के कड़े हैं और सुमेरु पर्वत लीलार्थ इस कृतांत के हस्त में कमल हैं। तारागण रूपी चित्र बिंदु युक्त पुष्कर और आवर्त नामधारी जो प्रलय काल के मेघ हैं वे इसके वस्त्र के किनारे हैं और पहनने का एक वस्त्र समुद्र है और दूसरा ओढ़ने का निर्मल आकाश है। ऐसा रूपधारी जो यह कापालिक है उसके आगे नियति रूप उसकी प्रिया पत्नी प्राणी रूप सभ्यों के भोगानुकूल कार्यों को आरंभ करके निरंतर नृत्य किया करती है। प्राणी रूप दृष्टाओं के आगमापाय से अति चंचल जगत रूपी मंडप के कोटर में नृत्य से चपल और अरुद्ध क्रिया शक्ति वाली उस नियति का मध्य मध्य में देवलोकों की पंक्तियां उत्तम भूषण हैं और पाताल पर्यंत लंबमान श्याम नभस्थल उसका लंबा केशपाश है।
उसके पाताल रूपी चरणों में रोदन के कोलाहल से शब्दायमान पाप रूपी सूत्र में गूंथी हुई नरक की पंक्तियां घुंघरू हैं। प्राणियों के कर्म रूपी सौगंध के प्रकट करने के लिए क्रिया रूप सखी से रचित चित्रगुप्त रूप कस्तूरी से यम रूप ललाट पर तिलक किया गया है। कल्प के अंत में काल के मुख, भ्रकुटी, विलास और कटाक्षादि से सूचित अभिप्राय को जानकर अति व्याकुल या नियति देवी पर्वतों के महाशब्दों के साथ नृत्य करती है। पृष्ठभाग में लंबमान कौमार अवस्था में मृतक रूपी मयूरों से शोभित होती है और तीनों नेत्रों के बड़े छिद्रों के अधिक शब्दों से भयंकर तथा लंबी और चंचल जटा में स्थित चंद्रमा के प्रकाश से व्याप्त महादेव के मस्तकों से यह लक्षित होती है और चलायमान मंदार के पुष्पों से शोभित पार्वती के केश समूह रूपी चमरों से रमणीयता को प्राप्त होती है तथा पर्वताकार भयंकर उदर वाले तुम्बों से 7 अधिक सहस्र छिद्र युक्त शब्दायमान इंद्र के शरीर रूपी भिक्षा कपालों से और शुष्क शरीर रूपी पाटियों के समूह से आकाश मंडल को भी पूर्ण करने वाले अपने स्वरूप को आप ही डराती हुई सबका संहार करती है। महाभयंकर शब्द करने वाली यह नाना प्रकार के मस्तकों के समूह रूपी कमल की माला को धारण किए महाकल्पों में अपने तांडव नृत्यों से शोभायमान होती है। प्रमत्त, पुष्कर और आवर्त नामक प्रलय काल के मेघ रूपी जो इसके डमरू हैं, उनके महाभयंकर शब्दों से कल्प के अंत में इसके नृत्य में तुम्बरू आदि गंधर्व भाग जाते हैं। चंद्रमंडल से प्रकाशमान तारागणों की ज्योति से शोभायमान आकाश रूपी मयूर के पंख से अपने केश समूहों को भूषित किए फल नीति के साथ उक्त नृत्यशाला में नाचने वाले कृतांत के एक कान में तो हिमालय रूपी हड्डी का मुद्रिकाकार कुंडल है और दूसरे कान में अति प्रिय सुवर्ण का महासुमेरु रूपी कुंडल है। इन्हीं कानों में सूर्य चंद्रमा रूपी मंडलाकार 2 और चंचल कुंडल हैं और लोकालोक नाम वाले पर्वतों की पंक्ति चारों ओर से कटी मेखला है तथा इधर उधर भ्रमण करने वाली बिजली जिसका कंकण है और वायु से कंपित मेघों की पंक्ति रूप कथा जिसकी शोभित हो रही है। नष्ट ब्रह्मांडों से अथवा पूर्व काल की सृष्टियों से निकले कृतांतों से एकत्रित किए अति तीक्ष्ण मूसल, भाला, वर्छी, त्रिशूल, पटा और मुगदरों से रचित तथा संसार के प्राणी रूप मृगों के बंधनार्थ पूर्वोक्त काल रूपी राजपुत्र के हाथ से गिरे पास में लटकती हुई और शेष जी के फण रूपी महासूत्र में गूंथी माला इस कृतांत रूपी कपालिक के कंठ में शोभित होती है। जीव रूपी मकरिका के चिन्हों से युक्त रत्नों के तेज से दीप्यमान 7 समुद्र रूपी कंकणों की श्रेणी इसके दोनों भुजाओं में भूषित हो रही है। शास्त्रीय और लौकिक व्यवहार रूपी भ्रमर जिसमें गूंज रहे हैं, ऐसी रजोगुण तथा तमोगुण से पूर्ण सुखद स्वरूप श्याम वर्ण मनोहर रोमावली इसकी शोभायमान हो रही है। इस प्रकार प्रायः कल्प के अंत में यह कृतांत तांडव के उत्पन्न करने वाली नृत्य की इच्छा को बटोर कर किंचित विश्राम करके पुनः महादेवादिकों के साथ उठता है और वृद्धावस्था, शोक तथा अनेक प्रकार के अन्य दुख और पराजय आदि से भूषित अभिनय सहित इस सृष्टि रूप नृत्य लीला का पुनः विस्तार करता है। पुनः यह भुवनों को, वनों को, अन्य स्वर्गादि लोकों को और प्राणियों के समूहों को सतयुग आदि युगों के भेद से अचल और चल वेद और स्मृति विहित आचारों को ऐसे खेद रहित होके बनाता है जैसे बालक मृतिका से खिलौनों के। इत्याकर से वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे कृतांत विलसितं नाम 25तमः सर्गः।